साफ साफ नजर आ रहा है जब बॉल लगी है तो यशस्वी जायसवाल की बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो चल के जा रहे थे, चल के जाने वाले थे, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया, इसलिए वो रुक गए कि चलो भाई कुछ हो सकता है। उसके बाद फिर एम्पायर से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। सुनील गावस्कर तो भैया ऑन एयर क्या बोल रहे हैं, कमेंट्री में बोल रहे हैं कि ये गलत था, ऑप्टिकल इल्यूजन था, वो जब स्नेको में नहीं है तो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो क्यों आउट दिया। जैसे ही जायसवाल ऐसे अपना बैट घुमाते हैं लाइक पुल करने के लिए, बचने के लिए, तो सीधे बॉल उनके ग्लव्स पर टकराती है, तो और आगे जाके बॉल अपना रास्ता ही बदल रही है। ये बार बार रिप्लेस में देखने को मिला है। चलिए मान लेते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन भी है, लेकिन ग्लव्स में जब बॉल लगती है तो ग्लव्स की हरकत भी नजर आई थी। बांग्लादेश के थर्ड एम्पायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया, और क्या वो आउट थे या नहीं थे, इस पे लेकर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह बहस छिड़ी हुई है। सुनील गावस्कर तो भैया ऑन एयर क्या बोल रहे हैं, कमेंट्री में बोल रहे हैं कि ये गलत था, ऑप्टिकल इल्यूजन था, वो जब स्नेको में नहीं है तो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो क्यों आउट दिया। मैं आपको बताता हूं सच्चाई और विद प्रूफ, और मेरा क्या मानना है वो बता देता हूं आपको। यशस्वी जायसवाल 100 नहीं 1000% आउट थे। अब कैसे आउट थे, ऑप्टिकल इल्यूजन वाली बात भी हटा दो। ऑप्टिकल इल्यूजन ये कैसे होगा, पहली बात अगर आप पूरा रिप्ले दोबारा देखें तो जैसे ही जायसवाल ऐसे अपना बैट घुमाते हैं लाइक पुल करने के लिए, बचने के लिए, तो सीधे बॉल उनके ग्लव्स पर टकराती है, तो और आगे जाके बॉल अपना रास्ता ही बदल रही है। ये बार बार रिप्लेस में देखने को मिला है। चलिए मान लेते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन भी है, लेकिन ग्लव्स में जब बॉल लगती है तो ग्लव्स की हरकत भी नजर आई थी। ग्लव्स जैसे बॉल लगी है और ग्लव्स में हल्की सी हरकत नजर आई, तो वो एक एविडेंस है। इसके अलावा सब भूल जाओ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब पूछा गया उनसे यशस्वी जायसवाल के बारे में, तो उन्होंने बोला लुक दैट वाज आउट अकॉर्डिंग टू मी। मतलब कप्तान बैठ के बोल रहा है, जो कि यशस्वी से खुद मिला होगा मैच के बाद, मतलब वो तो ग्राउंड में मौजूद है ना। रोहित शर्मा को अगर बोल रहा होता कि नहीं नहीं स्नेको पे नहीं था और शायद वो आउट नहीं थे। साफ साफ नजर आ रहा है जब बॉल लगी है तो यशस्वी जायसवाल की बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो चल के जा रहे थे, चल के जाने वाले थे, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया, इसलिए वो रुक गए कि चलो भाई कुछ हो सकता है। उसके बाद फिर एम्पायर से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, और वो बाद में वो बहस करने लगे, तो वो भी गलत है। यशस्वी जायसवाल का डिसमिसल हो, और आकाशदीप को लेके भी हो रहा है कि आकाशदीप के बैट में बॉल लगी थी कि नहीं लगी थी, क्योंकि वहां भी स्नेको में शायद इतना नहीं आया, वहां शायद थोड़ा बहुत स्नेको में वो आया था। लेकिन आप देखो आकाशदीप वाले में बैट को पहले दिखाते हैं बिफोर बॉल और आफ्टर बॉल। बिफोर बॉल बैट के एज पर निशान नहीं था, और जैसे बॉल निकलती है और जैसे बॉल आपके एज पर टकराएगी तो निशान बना देगी ना, तो वो निशान भी बन के आता है। तो आकाशदीप वाला वहां पर टिक लग के आउट थे। वो यशस्वी वाला इसलिए आउट थे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन वहां एविडेंस। एक तो बॉल ने अपना रास्ता बदला, कांटा बदला लिटरली, और ऐसा पता लग जाता है जब ग्लव्स में लग के बॉल जा रही है तो अलग ही, बॉल सीधे जा रही है, सडनली मुड़ गई, और ग्लव्स पे लगने के बाद हरकत, और रोहित शर्मा का आके बोलना कि भैया वो आउट थे। अब रोहित शर्मा की बात मानेंगे हम लोग जो मैच खेल रहे हैं कि गावस्कर साहब की मानेंगे, जिनकी उम्र भी काफी हो गई। देखिए हम लोग अपने प्लेयर को डिफेंड करते हैं, सच्चाई है, लेकिन यहाँ पर आउट थे यार, मान लेना चाहिए। और बांग्लादेशी एम्पायर है, बांग्लादेशी एम्पायर गलत डिसीजन दे रहा है क्योंकि वो इंडिया से चिढ़ रहे हैं, मतलब ये सब तो यार बिल्कुल बकवास की बातें हैं। ये कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जो कि बड़ा वाहियात है। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आउट थे। और एक चीज़ लेकिन इन सब चीज़ से निकल के आई है कि अब आईसीसी को दोबारा सोचना चाहिए कि स्नेकोमीटर को यूज़ करा जाए कि नहीं करा जाए, क्योंकि स्नेकोमीटर के हिसाब से तो भैया यशस्वी जायसवाल के बल्ले पे बॉल लगी ना, आकाशदीप के बल्ले पे बॉल लगी। तो ये चीज़ यहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि हॉटस्पॉट दोबारा कैसे लेके आए। हॉटस्पॉट मुझे सही लगता था, थोड़ा वो ज़्यादा कंक्लूसिव था, स्नेको तो बहुत ज़्यादा इनकंक्लूसिव है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो इसको लेके आईसीसी को सोचना चाहिए। लेकिन आज जितने भी फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि यशस्वी आउट नहीं थे और गावस्कर साहब की बातों में आ रहे हैं, लेजेंडरी हैं गावस्कर साहब, लिटिल मास्टर थे, ओरिजिनल सब कुछ है, लेकिन यहाँ वो इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। इमोशनल होकर बात नहीं कर रहे, सामने सबूत है यार, सामने। और रोहित शर्मा बोल रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि भैया आउट था वो, कम ऑन। आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल आउट थे या नहीं थे? मुझे लगता थे।